किसकी आयु पूरी हो चुकी है, जल्दी से चेक कर लेता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो बहुत खतरनाक अघोरी है जो अमर होने के चक्कर में लगा हुआ है। गुप्त जी, क्या समस्या है? प्रभु, फिर से एक बार दुष्ट आत्मा से सामना होगा। कौन है वो दुष्ट आत्मा? वो एक अघोरी है, लगातार कई वर्षों से तपस्या कर रहा है और हर महीने एक मानव की बलि चढ़ाता है। वो किस लिए? अमर होने के लिए प्रभु। ये 99 मानव की बलि चढ़ा चुका है, केवल एक मानव की बलि देना शेष है, उसके बाद ये अमर हो जाएगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। उस एक बलि देने से पहले ही हम उसका अंत कर देंगे। प्रभु, इसकी मृत्यु भी 4 दिन बाद ही है। अब हमें कोशिश ये करनी है कि इन 4 दिनों के अंदर ये कोई भी बलि न चढ़ा पाए। बस अब एक बलि और चढ़ाना बाकी है, फिर मैं अमर हो जाऊंगा। पहले मैं अपनी मृत्यु का समय देख लेता हूँ। ये क्या, मैं 4 दिन बाद ही मर जाऊंगा? मुझे अपनी प्रबल शक्ति द्वारा अपनी मृत्यु को टालना होगा। अगर एक बार मेरी मृत्यु टल गई फिर तो मैं वैसे ही अमर हो जाऊंगा। बलि चढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर भी 4 दिन के अंदर बलि चढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा और चढ़ा ही दूंगा। प्रभु, इसके पास तो बहुत खतरनाक शक्तियां हैं। इसकी मृत्यु का षड्यंत्र हमें अभी से ही रचना होगा, तभी ये 4 दिन बाद अपने समय पर मर पाएगा, वरना ये हमें घुमा देगा, चकमा दे देगा। जी गुप्त जी, अभी तुरंत प्रस्थान करते हैं। एक काम करता हूँ, कुत्ते का रूप बना लेता हूँ। यमराज मुझे पहचान ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल सही टाइम पर आया हूँ। दोनों खाना खा रहे हैं, मुझे भी टुकड़ा डाल देंगे, वरना थाली में से रोटी लेकर भाग जाऊंगा। प्रभु, वो तो यहाँ है ही नहीं। लगता है उसने अपनी शक्तियों से अपनी मृत्यु का पता लगा लिया है, इसलिए बचने की कोई युक्ति लगाई है उसने। वो कितना भी जतन कर ले, लेकिन असफल रहेगा। पता लगाओ वो कहाँ और किस रूप में है। प्रभु, इस वक्त वो एक कुकुर के रूप में है, मोहल्ले के एक घर में टुकड़े के ताल में बैठा है। चलिए गुप्त जी। ये तो अकेले अकेले खा रहे हैं, मुझे तो दे ही नहीं रहे। इस तरीके से तो सारा खत्म हो जाएगा। अरे, ये बेजुबान भी यहीं बैठा हुआ है, इसको तो हमने खाना दिया ही नहीं। ये रहा प्रभु, कुत्ते का रूप धारण करके अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा है। इसकी होशियारी इसको ही भारी पड़ने वाली है आज। अरे तू तो कुत्तों से बहुत प्यार करती है ना, दे खाना इसे, अपनी थाली ही रख दे इसके आगे। नहीं नहीं, इसके लिए मैं 1 लीटर दूध, 10 वाला बिस्किट का पैकेट और कई सारी स्वादिष्ट चीजें लेकर आती हूँ। वाह, आज तो मेरे भाग ही जाग गए। मैंने कुत्ते का रूप लेकर अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। बहुत बुद्धि है मुझ में। अभी हम इन दोनों की बुद्धि पलट देते हैं। अरे देखो, ये तो वही कुत्ता है ना जो उस दिन मेरा दूध जूठा कर गया था। अरे हाँ भाई, मेरे हिस्से की रोटियां भी उठाकर भाग गया था थाली में से। आज नहीं बचेगा ये। चुप बे जाहिलो, मैं आज पहली दफा आया हूँ। ये अचानक इन दोनों को क्या हो गया? करेगा चोरी? मेरी बीबी का दूध जूठा करता है। अबे पागल हो गया क्या? मैंने कब पिया तेरी बीबी का दूध? चल भाग यहाँ से। ये कुत्ता बनकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस बार कुछ और बनता हूँ। ये देखो प्रभु, अब देखते हैं कि कौन सी चाल चलता है ये। इस बार मैं गधा बनता हूँ। गधा गधा बनकर जंगल में घूमता हूँ और बलि का इंतजाम करता हूँ। देखा प्रभु, अभी भी ये बलि देने के चक्कर में लगा हुआ है। गुप्त जी, शायद आप भूल रहे हो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो एक दिन खुद उसी गड्ढे में गिर जाता है। क्या मतलब प्रभु? मतलब ये कि ये अंतिम बलि चढ़ाने के चक्कर में इसकी खुद की बलि चढ़ने वाली है। वो कैसे प्रभु? आगे आगे देखते रहिए, होता है क्या। मुस्कुराना हर लड़की की है अदा, जो मुस्कुराहट दिल में बसी रहती है सदा। हे काल भैरव, मैं बन जाऊं गधा। गुप्त जी, हम उस आदमी को दिखने चाहिए, हमें उससे बात करनी है। ठीक है प्रभु, चलिए उसके समीप। इधर कोई तो आया था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। एक बार मिल जाए, उसकी टांगे तोड़ के रीढ़ की हड्डी में बाल ला दूंगा उसकी। क्या हुआ मनुष्य, आप बहुत क्रोधित दिखाई पड़ते हो।
हाँ क्रोधित हूँ। तुमसे मतलब कौन हो तुम? शांत हो जाइए मानव, शांति से बात कीजिए। बताइए क्या समस्या है आपकी? मेरा गधा बार बार घर से भाग जाता है। कई बार पकड़ के बंद किया कमरे में, फिर भी निकल के भाग जाता है। ये हरकतें क्यों करता है? वो कामचोर है, काम से बचने के लिए करता है। मैं उसके ऊपर नमक के बोरे ढोता हूँ। नमक चुभती होगी उसके पीठ पर, फिर भी ये तो गलत बात है उसकी। गलत सही छोड़ो, ये बताओ तुमने उसको कहीं देखा है कि नहीं? एक गधा यहाँ पर घूम तो रहा है, कहीं वही तो आपका गधा नहीं है? कहाँ है भाई, दिखाओ मुझे। वो देखो वहाँ पर चल रहा है। अरे हाँ भाई, वही तो है मेरा गधा। थैंक यू जी, धन्यवाद। आज सुधार दूंगा मैं इसे। क्यों बे, मानेगा नहीं तू? अबे ये कौन सी आफत आ गई? ये मुझे क्यों लपेट रहा है? चल कर, तुझे उल्टा लटका कर तेरे नीचे आग जलाऊंगा। अबे कौन है ये बेवकूफ आदमी? मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये गधा बनना भी नुकसानदायक सिद्ध हो गया। अब क्या करूं? 2 दिन तो निकल गए, मेरी मृत्यु में केवल 2 दिन शेष हैं और अभी तक मुझे बलि चढ़ाने के लिए कोई भी नहीं मिला है। मैं कोई सा भी रूप धारण कर लूं, फिर भी लोग मुझे पेलकर चले ही जाते हैं। अब इस बार एक ऐसा रूप धारण करूंगा, मारना तो बहुत दूर, उल्टा लोग मुझे देखकर डर जाएंगे। मेरा रूप हो जाए ऐसा जिसे देखकर लोग जाएं कांप। हे काल भैरव, मुझे बना दो विषैला सांप। प्रेशर तेज है, मैं जरा फ्रेश हो लेता हूँ। अरे ऐसे प्रेशर कितना तेज है जो बर्दाश्त नहीं हो रहा? अरे रात को तूने खाना भी तो ठूस ठूस कर खिलाया था, जो बचा था सारा मुझे ही खिला दिया। इतना फालतू खाना मत बनाया कर। लगता है तेरा प्रेशर मेरे से भी तेज है। चल तू ही कर ले पहले, मैं पैंट धुलवा लूंगा सरफ से। बड़ी बुरी बदबू आई, सड़ी हुई सी। अबे बेवकूफ आदमी, जब दरवाजा खोला था तो अंदर ही चला जाता ना। पैंट में करनी थी तो दरवाजा खोला ही क्यों? 2 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं हुई। अरे अंदर सांप महाराज बैठे हैं। मैं देखती हूँ कौन सा सांप है, तुम हटो। ये मैं कौन से स्थान पर आ गया? यहाँ तो बहुत बुरी सड़न जैसी बदबू आ रही है। तुम्हें तो मैं अंदर ही खत्म कर दूंगी। अबे ये कौन है? ये तो बड़ी भयानक स्त्री है। यहाँ क्यों आया है? तुझे रहने के लिए जंगल कम पड़ गया है क्या? लगता है ये आज मुझे यही मसल देगी। भागता हूँ, मुझे इसके अंदर यमराज नजर आ रहे हैं। ये तो सांपों से बहुत डरती थी, फिर अचानक इसके अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई? मैं यहाँ सड़क पर और मेरे हाथ में डंडा भी। कहीं मैंने अपने पति को तो नहीं पेल दिया? गुप्त जी, ये चाहे कितने भी जतन कर ले, लेकिन बच नहीं पाएगा। आज इसका अंतिम दिन है। मुझे कुछ करना होगा। आज शाम को मेरी मृत्यु निश्चित है। मुझे तो बलि के लिए भी कोई आदमी नहीं मिला। ये जुगाड़ ठीक रहेगा। बकरी बनकर यहीं किसी बलि वाले व्यक्ति को ढूंढता हूँ। कितना बदनसीब हूँ मैं। आज ईद है और मैं कुर्बानी के लिए बकरे का जुगाड़ तक नहीं कर पाया। ये आदमी मेरे बलि के लिए ठीक रहेगा। ये बकरा सही है बलि चढ़ाने के लिए, इसी की कुर्बानी दे देता हूँ। इस पर हमला करके इसे बेहोश कर देता हूँ। अगर इसको घर ले जाकर बलि दूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसकी यहीं पर बलि चढ़ा देता हूँ और टुकड़े उठाकर घर ले जाता हूँ। अब क्या होगा प्रभु? ये दोनों तो एक दूसरे की बलि चढ़ाने को सोच रहे हैं। हमने कहा था ना, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही गड्ढे में गिर जाता है। ये इसकी बलि चढ़ाने को सोच रहा था, लेकिन ये भूल गया कि बलि बकरे की दी जाती है। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अरे ये क्या सीन हो रहा है? मैंने किसकी बलि चढ़ा दी बकरा समझकर? प्रभु निकाल लीजिए इस दुष्ट की आत्मा। यार मुझे तो इनका राग ही समझ में नहीं आता। ये मुझे कभी भी लेके चल देते हैं। प्रभु यहीं नीचे ले लीजिए, ये स्थान भ्रमण करने के लिए उचित है। यहाँ से बस्ती भी नजदीक है। हे प्रिय वाहन, यहीं भूस्थल पर प्रस्थान कीजिए। यार बड़ी दिक्कत है, कभी यहाँ चल कभी वहाँ चल, कभी यहाँ प्रस्थान कर कभी वहाँ प्रस्थान कर। लगता है हम लोग की जॉब छोड़नी पड़ेगी।
देखिए प्रभु, यहाँ कितनी हरी हरी घास है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है गुप्त जी, हम यहाँ घास खोदने आए हैं क्या? मेरा मतलब ये है प्रभु कि जब तक हम भ्रमण करके आते हैं तब तक आपका ये भैंसा यहीं घास चरता रहेगा। ये गुप्त जी तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं। ये दोनों मजे से घूमेंगे और मुझे यहाँ घास चुगने को छोड़ देंगे। मैं सीधा सीधा मना कर दूंगा। विचार उचित है। हे प्रियवाहन, जब तक हम बस्ती में घूमकर आते हैं तब तक आप यहीं हरी हरी घास का लुफ्त उठाइए। जो आज्ञा प्रभु, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया है कभी? आप जाइए, मैं यहीं मिलूंगा। चित्रगुप्त जी देखिए, कितनी शांत बस्ती है ये, कितने अच्छे लोग हैं यहाँ के। सब शांति से अपने घर में बैठे हैं, यहाँ बिल्कुल शोर शराबा नहीं है। प्रभु अच्छे लोग नहीं है, बल्कि यहाँ मातम छाया हुआ है। कल वो जो 2 आत्माएं आई थी एक्सीडेंटल केस वाली, वे इसी बस्ती की थी। अच्छा, इस कारण शांति है यहाँ पर। प्रभु वो देखिए, कोई मानव आ रहा है, उससे कुछ वार्तालाप करते हैं। अवश्य कीजिए, क्योंकि आज हम यहाँ किसी के प्राण हरने नहीं आए हैं, बल्कि घूमने के उद्देश्य से आए हैं। ये क्या, सोने का गदा, सोने का आभूषण? ये तो प्योर सोना लग रहा है। तुम्हारे मुखमंडल की रेखाएं बता रही हैं कि तुम किसी दुविधा में पड़े हो वत्स। अगर मैं किसी तरह से ये सोने का गदा पार कर दूं, तो पूरी जिंदगी कमाने की जरूरत ही नहीं, 7 पुश्ते बैठकर खाएंगी। तुम हमें देखकर किस सोच में पड़ गए मानव? मैं यहाँ का डॉन हूँ, हैरी। सब लोग मुझे हैरी भाई कहते हैं। अति सुंदर मानव। अति सुंदर बोला? तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा है क्या? मनुष्य चाहे कितना भी क्रूर हो, कितना भी माफिया डॉन हो, हम उससे डरते नहीं, बल्कि वो हमारे नाम से कांपता है। ये है मेरा रामपुरी पोपट। अगर थोड़ा सा भी भिड़ गया तो मांस को चीरता हुआ हड्डी पर जाकर रुकेगा। हे मानव, हमको डराने की भूल कर रहा है तू। सीधी तरह से ये गदा मुझे दे दो। तुम ले लो, इसमें शस्त्र प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है मानव। बड़ी जल्दी मान गए। ये गदा सोने का नहीं है क्या? बिल्कुल शुद्ध सोने का है मानव। ये लो मानव, ये हमारी गदा उठाओ और इसको लेकर जाओ। बहुत समझदार हो तुम, जो अपने आप ही ये गदा मुझे दे दिया, वरना तुम अभी हैरी डॉन को जानते नहीं हो। कल इसी बस्ती में मैंने 2 मर्डर किए थे, डबल मर्डर। कैसे कैसे लोग रहते हैं। कितना भारी गदा है, ये उठ क्यों नहीं रहा? जोर लगाओ मानव, जरूर उठ जाएगा। लगता है सड़क से चिपक गया है ये। तुमने ठीक से जोर नहीं लगाया। अबे उठ। रहने दो मानव, ज्यादा बल का प्रयोग करोगे तो वस्त्रों में ही मलमूत्र त्याग दोगे। ये गले में जो हार है और ये सोने की अंगूठी, ये मुझे दे दो। तुम मूर्खता कर रहे हो मानव। तुम बेवकूफी कर रहे हो। तुम्हें हैरी डॉन के बारे में पता नहीं है क्या? मानव, मैं तुम पे प्रहार नहीं करना चाहता, अन्यथा तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये रामपुरी मैं तेरी गर्दन के इस तरफ से डालूंगा और उस तरफ से पार कर दूंगा। प्रभु ये मानव आपका अपमान कर रहा है, थोड़ा सा बल का प्रयोग कर ही दीजिए, ताकि इसकी मृत्यु भी ना हो और इसको सबक भी मिल जाए। अवश्य गुप्त जी, अभी लो। बचाओ, कोई बचाओ। ये मैं बिना टिकट के, बिना फ्लाइट के आसमान में ऊपर कैसे जा रहा हूँ? चलें चित्रगुप्त जी, आगे प्रस्थान करें। लो बताओ, एक जानवर को पराये लोक में जंगल में अकेला छोड़ गए। अबे लंपट लोखंडे, देख पनडुब्बी, ये वही वाली भैंस है ना जिसने थाने में आकर सबको धोया था? हाँ, शक्ल से तो वही लग रही है। अबे लंपट, शकल से क्या पहचान रहा है तू? शकल तो सबकी सेम ही होती है इनकी, लंपट। मैं क्या बोलता हूँ सर, इसको पकड़ के थाने ले चलते हैं। अबे लोखंडे लंपट, पागल मत बन। भूल गया क्या उस दिन थाने में कितनी धुलाई की थी इसने हमारी? साहब, उस दिन इसने पी रखी थी। एकदम सही बोल रहा है तू। थाने में लेकर चलते हैं इसको, मैं इसे हरी हरी घास दिखाता हूँ। ले ले ले, ये खा। क्या हरी हरी घास खा रहा है पनडुब्बी? ये ले, ये खा। अब मजा आएगा भाई। अब इसका मालिक इसको छुड़ाने आएगा, फिर हम उससे पैसे लेंगे। अबे बेवकूफो। लंपट लोखंडे, तूने मुझे बेवकूफ बोला? मैंने कब बोला? मुझे लगा आपने मुझे बोला है। यार उल्लू बनाना बंद कर। हम दोनों के अलावा यहाँ केवल ये बेजुबान है और ये इस तरह बोल नहीं सकता। अबे गधो नालायक, मैं ही बोल रहा हूँ। कौन है? कौन बोला? भूत लंपट, भूत। ए भूत प्रेत, तुम लोगों का थाने में क्या काम भाई? किसी मरघट पे जाओ, शमशान खाली पड़ा है। अबे मैं बोल रहा हूँ, इधर देखो इधर। साहब, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है, ये पनडुब्बी बोल रही है। क्या
चमत्कार चमत्कार हो गया ये तो। आपके श्री चरणों में मार्कंडे का बारंबार प्रणाम है जी। हाँ हाँ, प्रणाम प्रणाम।